अहोई अष्टमी का व्रत दीपावली के 8 दिन पहले किया जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने संतान की उज्जवल भविष्य और संतान की प्राप्ति के लिए करती हैं। यह व्रत पूजा महिलाएं परिवार के अन्य महिलाओं के साथ करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं अहोई माता की कहानी सुनती हैं, धूप दीप अर्पित कर, फल फूल चढ़ाकर, अक्षत रोली धूप अर्पित करती हैं। लोग चांदी के अहोई बनवाते हैं जिसे शाहू कहते हैं। उनकी पूजा करने के बाद में 2 मोतियों के साथ धागे की मदद से गले में पेंडेंट के रूप में पहनते हैं। अहोई माता के साथ सेई का ध्यान कर माता और सेई को हलवे के साथ साथ घास का भोग प्रयोग अर्पित किया जाता है। पूजा के अंत में अहोई माता की आरती कर तारों और चंद्रमा को करवा या कलश से अर्घ दिया जाता है। अहोई अष्टमी की व्रत की कथा। घने जंगल के पास स्थित एक गांव में एक दयालु परिवार रहता था। उसमें एक महिला रहती थी, उसके 7 बेटे थे। कार्तिक महीने में दीपावली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने अपने घर की मरम्मत करने और उसे सजाने का फैसला किया। इसके लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय जिस कुदाल से वह मिट्टी खोद रही थी, उससे गलती से एक शेर के बच्चे की मौत हो गई। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी थी। इस घटना के 1 साल के अंदर ही महिला के 7 बेटे एक एक करके गायब हो गए। ग्रामीणों ने उन्हें तलाश किया, लेकिन ना मिलने पर मृत मान लिया गया। ग्रामीणों का अनुमान था कि बेटे को जंगल के किसी जंगली जानवर ने मार डाला। इससे महिला उदास रहने लगी। दुर्भाग्य के लिए उससे हुई शावक की मौत की जिम्मेदार मानने लगी। इस बीच एक दिन उसने गांव की वृद्ध महिला को अपनी पीड़ा सुनाई और शावक को मारने की घटना भी बताई। इस पर बुढ़िया ने महिला को सलाह दी, अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे शावक का चेहरा बनाकर देवी अहोई भगवती, जो कि देवी पार्वती का अवतार हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों के संतानों की रक्षा करती हैं। महिला ने अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करने का निश्चय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने शावक का चेहरा बनाकर व्रत रखा, अहोई माता की पूजा की। उससे जो पाप किया था उसके लिए उसे ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई, उसके सामने प्रकट हुई और उसने पुत्रों की लंबी उम्र का वरदान दिया। जल्द ही उसके 7 बेटे जीवित घर वापस लौट आए। उस दिन के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माता अहोई भगवती की पूजा करने का विधान है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए प्रार्थना और व्रत करती हैं। सबसे पहले अहोई अष्टमी व्रत के लिए संकल्प ले लें। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को सुबह स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के दौरान यह भी कहा जाता है कि व्रती बिना कुछ खाए बिना पानी के रहेंगे और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारे या चंद्रमा को देखने के बाद व्रत तोड़ेंगे। शाम को पूजा से पहले तैयारी कर लें। इसके लिए महिलाएं दीवार या देवी अहोई का चित्र बनाएं। पूजा के उपयोग की जाने वाली अहोई माता की तस्वीर में 8 कोने होने चाहिए। साथ ही तस्वीर में देवी अहोई के साथ साथ सेई यानी हाथी और उनके बच्चे भी हों। श्री देवी के पास ही बनाना चाहिए। सेई एक कांटेदार स्तनपायी है। यदि दीवार पर चित्र बनाना संभव न हो तो अहोई अष्टमी का वॉलपेपर भी ला सकते हैं या फिर उसकी कोई फोटो या चलचित्र भी ला सकते हैं। इस तस्वीर में 7 बेटों और बहुओं को भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर अर्पणा बनाएं। पूजा स्थल पर लकड़ी की चौकी भी आप रख सकते हैं। उस पर भरा हुआ कलश गेहूं बिछाकर जल से भरा कलश रखें। कलश का मुंह मिट्टी के ढक्कन से भर दें और उसे ढक दें। इसे भी ढक्कन से ढक देना चाहिए। करवा की नोजल को सरई सीख से बंद कर देना चाहिए। पूजा के दौरान अहोई माता और सेई की सरई सीख के साथ कोपले भी चढ़ानी चाहिए। यदि सराई न मिले तो कपास से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद सास के बायने की थाली जरूर निकालना चाहिए, जिसे आप सास को देना चाहिए। इसके अलावा शाम को पूजा से पहले चढ़ाने के लिए 8 पूड़ी 8 पुआ हलवा तैयार करें। खाद्य सामग्री बाद में दक्षिणा के साथ परिवार की बुजुर्ग महिला या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा की सारी तैयारी कर लीजिए। अहोई अष्टमी का व्रत माता अहोई देवी अहोई को समर्पित होता है। इस व्रत को कृष्णाष्टमी भी नाम से जाना जाता है। साथ ही अरुणोदय से पहले मथुरा के रत्ना कुंड में स्नान
कर कुष्मांडा देवी की पूजा भी की जाती है। महिलाएं अपने बच्चों की खुशहाली लंबी उम्र के लिए अहोई माता का पूजा करती हैं। गोधिल बीला जो कि सुबह से शाम तक व्रत रखती हैं। इसके बाद तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। कुछ लोग चंद्रमा को देखकर भी व्रत खोलते हैं। इस दिन को अहोई आठे भी बोला, कई जगह पर अहोई आठों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि के दौरान किया जाता है, जो चंद्रमा का 8वां दिन होता है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, उनका अक्सर गर्भपात हो जाता है या उनका बेटा नहीं हो रहा है, तो उन्हें अहोई अष्टमी के दिन पूजा अवश्य करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। तो इस तरह अहोई अष्टमी, जो कि दीपावली से 8 दिन पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत अपने बेटों की मंगल कामना के लिए महिलाएं करती है। इसमें भोर से लेकर गोधुल बेला तक व्रत रख करके अंत में पूजा की जाती है। शाम के वक्त पूजा करके चंद्रमा या फिर तारों को अर्घ्य दिया जाता। तो आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई है। अहोई अष्टमी की सबसे सरल पूजा क्या है, उसका वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर लिया, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आप सबको इस चैनल पर मिलती रहेगी। स्टेप पे फॉलो कर सकती। बोलिए अहोई माता की जय हो। हर हर महादेव।